हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, जिसका मैं आशा करता हूं। और आप लोग अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुंच चुके होंगे। कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल भी कर चुके होंगे। ठीक है, आज जो हमारा बहुत ही छोटा क्लास होगा, बहुत ही शॉर्ट क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी करेंगे। ठीक है, इसका मोटो क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का लक्ष्य क्या है, इसकी जानकारी करेंगे। इसका काम क्या है, वर्क क्या काम करता है, देश के अंदर काम करता है या देश के बाहर काम करता है, इसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, इन सारी बातों को हम लोग इस क्लास में हासिल करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगता है। क्लास को अप्रिशिएट कीजिए, प्रशंसा कीजिए। आप उन सभी बच्चों के बीच में भेजें जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो लेट्स स्टार्ट। चलो जानकारी हासिल करते हैं। देखो बच्चों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईबी, और इसी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आई फॉर इंटेलिजेंस, बी फॉर ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया एजेंसी। डन। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी है। तो भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी कौन है? तो वह है दोस्तों, आपका जवाब है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो पता चल गया आज आपको, यू केम टू नो अबाउट इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इंडियाज ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इंडिया का सबसे पुराना इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी। डन। तो देखिए, आंतरिक और यहाँ पे क्या, इंटरनल क्या मतलब अंदर, यानी देश के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी का जो काम करता है वो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, और जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, और देखिए इसका काम क्या है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद रोधी गतिविधियों, जासूसी रोकने और संवेदनशील सूचनाओं के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। तो इन सारी बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आईबी जिम्मेदार है। तो देखिए इसका काम क्या है, यहीं पे क्लियर हो रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी गतिविधियों, जासूसी रोकने और संवेदनशील सूचनाओं के संग्रह करने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार इन डैट मीन्स कि डैट इज इट्स ड्यूटी, उसका यह काम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस एंड कलेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद इन द कंट्री। डन। तो इट्स वर्क इज responsible for internal security, counter terrorism, counter intelligence and collection of sensitive information within the country। यानी देश के अंदर संवेदनशील सूचनाओं को संग्रह करना इसका काम है। ठीक है, जासूसी को रोकना इसका काम है, और आतंकवाद रोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी करना इसका काम है, और देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित इनकी जानकारी है, इनकी काम है। तो आईबी का काम आपको पता चल गया। देखिए इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है विजिलेंट
ऑलवेज विजिलेंट यानी सदैव सतर्क, ठीक है। यानी हमेशा आईबी का जो मोटो ही है कि हमेशा सतर्क रहना है, कोई ऐसी अनहैपनिंग भारत देश के अंदर न हो। तो इसकी सारी जो इनपुट जो इकट्ठा करता है, कौन करता है? आईबी करता है देश के अंदर। वही देश के बाहर इन सारी काम को कौन करता है? रॉ। कौन काम करता है? रॉ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको यह क्लास कैसा लगता है, अगर आप बोलोगे कि सर आप रॉ के ऊपर भी क्लास लेकर आइए, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग क्लास, ठीक है, मैं पक्का लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1887 में ब्रिटिश काल के अंदर। तो ब्रिटिश काल के दौरान आईबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में, 1887 में, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, और इसी को पुनर्गठन कब किया गया था? 1947 में किया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि आईबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत में आईबी का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में, ठीक है। आपको परीक्षा के दौरान शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो यू कैन गेट सक्सेस, अदरवाइज आप यू आर नोइंग राइट आंसर, इसके बावजूद भी यू कैन गिव रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसके बावजूद भी आप गलत आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, जो शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्थापना जो हुआ था वो 1887 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत में जो पुनर्गठन हुआ था 1947 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो मंत्रालय है वह गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जो कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। अब इसका मुख्य काम देखिए, वहाँ पे हम लोग तो समझ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मुख्य काम इसका क्या है? तो ठीक है, देश के अंदर खुफिया जानकारी जुटाना। तो आपसे पूछागा कि आईबी का काम क्या है? तो आईबी का काम है देश के अंदर खुफिया जानकारी जुटाना, ठीक है। कलेक्ट इंटरनल इंटेलिजेंस मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद और उग्रवाद पर नजर रखना, ठीक है। टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, डिटेक्ट, उसको नजर रखना है, ठीक है। गतिविधियों की पहचान, वीआईपी सुरक्षा, ठीक है, यानी प्रोवाइड वीआईपी सिक्योरिटी, डन। और इनपुट देना, सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की निगरानी, सरकार को सुरक्षा संबंधी सलाह देना, ठीक है। तो मॉनिटर क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन सिक्योरिटी मैटर्स, यानी अगर कोई ऐसी गतिविधि जो देश की सीमा पार से हो रही, उन सारी गतिविधियों को सुरक्षा की जानकारी सरकार को देना, ठीक है। समझ में आ गया, इसका काम भी पता चल गया। और देखिए इसका जो प्रमुख अधिकारी होते हैं डायरेक्टर होते हैं आईबी के, और आमतौर पर जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं वही देश भर में विभिन्न राज्यों में आईबी के कार्यालय भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो अधिकारी होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं वही इसके ऑफिसर होते हैं, किसका? आईबी का, ठीक है। और देखिए यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो या आंतरिक खुफिया एजेंसी है, गृह मंत्रालय के अधीन है और देश के अंदर काम करता है, ठीक है। जब रॉ है वो बाहरी खुफिया एजेंसी है और कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करता है और देश के बाहर काम करता है, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसा लगा? मैं क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर क्लास आपको लगता है कि रियली दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।